खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। खबरों के चलते क्या देखने को मिल रहा है, एक्शन क्या होना चाहिए, आपका रिएक्शन, ये बताएंगे अंबाला जी। खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आप कि खरीदें, बेचें या फिर बने रहें। इन सब के बीच में पहली कंपनी लेकर के आते हैं, एक से एक खबरें यहाँ पर निकल के आ रही हैं। सबसे पहले लेकर के आएंगे आईटी दिग्गज इन्फोसिस आईटी को लेकर के काफ़ी सारे सवाल भी थे। आज कंपनी के वाइस चेयरमैन बनाए गए हैं, नितिन परांजपे साहब को वाइस चेयरमैन नियुक्त किया गया और बोर्ड ने नामांकन समिति की सिफारिश पर यह फैसला लिया है। 1-1.25% की तेज़ी कल के सेशन में देखने को मिली थी। अब क्या करना चाहिए, क्योंकि आईटी में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। चेयरमैन पद पर बने रहेंगे नंदन नीलकणी। नेतृत्व में फिलहाल के लिए कोई बदलाव की जो है अभी फिलहाल के लिए उम्मीद नहीं है। काफ़ी लंबे समय से बोर्ड में काम कर रहे हैं नितिन परांजपे साहब। ये जो है अपडेट नितिन जी को लेकर के आपको बता दें कि एचयूएल के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी रह चुके हैं और अभी अगर हम देखें तो 1.25% के आसपास की बढ़त कल देखने को मिली है। मैम, क्या व्यू आपका इन्फोसिस पे और ओवरऑल आईटी को लेकर के क्या व्यू रहेगा? जी, तो विपुल जी, बहुत बड़ा डिक्लाइन बचा नहीं है अभी आईटी में। सो आई एम नॉट श्योर कि ये बॉटम बाइंग रेंज है या नहीं, लेकिन इतना जरूर एसेस कर सकते हैं कि 10 से 15% मैक्स डिप आईटी में बचा है। अगर कुछ खराब होता है तो मान लेते हैं कि हमने आईटी में आज से पैसा लगाना शुरू कर दिया, तो हमारी जो डिप्लॉयड कैपिटल इन आईटी या फिर आईटी स्टॉक है वो 10 से 15% के डिप तक कैप्ड है, प्रोटेक्टेड है। इससे ज्यादा की डिक्लाइन 20-30% का मुझे नहीं दिख रहा है। ये पूरा रेफरेंस इसलिए दे दिया क्योंकि जो पसंद स्टॉक आपको हो, चाहे वो टीसीएस हो, इन्फो हो, एचसीएल टेक हो, जो भी आपको पसंद है, विप्रो हो, अपनी पसंद के स्टॉक्स पर ध्यान दे। नाउ ये सवाल जो आपका स्पेसिफिकली अभी इन्फोसिस पर है, 1000 से लेकर के 1100 की रेंज बाय जोन बनती है। यहाँ पर आप अपनी एंट्री बनाना शुरू कर सकते हैं, जिसमें कि मिनिमम टारगेट आपको कम से कम 1270 से लेकर के 1500 तो आराम से मिलने वाले हैं। और एज बी सेट, जस्ट अभी जो बोली है बात कि इससे ज्यादा डिक्लाइन बचता नहीं है, तो अभी चल रहा है आपका 1180 के प्राइस पर। क्या बिल्कुल अवॉइड करने जैसी रेंज है? नहीं। कोशिश करें कि यहाँ पर आप अपना 50% एक्सपोजर इंट्रोड्यूस कर दें, मतलब लगा दें। बचे हुए को आप कोशिश करिए कि अगर 1000 आया तो लगाएं, अदरवाइज जैसे ये 1200 के ऊपर वापस से सस्टेन हो जाए तो अपने जो पोजीशन है वो कंप्लीट कर लीजिए। स्टॉप लॉस उस कंडीशन में आपका छोटा हो जाएगा। तो जो हम एक प्रॉफिट पिरामिडिंग की जब बात करते हैं तो लोअर लेवल जहां पर एक लोअर कैप बनता है वही स्टॉप लॉस बन जाता है जनरली। तो यहाँ आपका स्टॉप लॉस 1050 का अगर आप मेंटेन कर लेंगे, आपकी बात यहाँ पर बन जाएगी। इंडीड समराइज करूं तो करंट रेंज के पास में बाय कर सकते हैं, और अगर आपको वापस से 1100 के आसपास मिले वहां पर रिमेनिंग 50%, या फिर अगर 1200 के ऊपर आपको क्लोजिंग मिले वहां पर 50% पोजीशन कंप्लीट करके, यानी 100% आपकी पोजीशन वहां पर कंप्लीट हो गई, और 1050 के स्टॉप लॉस के साथ में आप स्टॉक को आगे होल्ड 1270 से लेकर के 1400 तक के टारगेट के लिए होल्ड करके जा सकते हो। राउंड फिगर नंबर से आराम से आप इसको, इस मूवमेंट को देख सकते हैं। वाई रिस्क डाउनसाइड लिमिटेड है और कैप्ड है। चलिए ठीक। इस बीच दीपक कुमार जी कह रहे हैं मैं सिर्फ अंबाला मैम की ही सुनता हूँ। बहुत अच्छा काम करते हैं सर आप। और मेरी बेटी नहीं सुनती मेरी वो सुन रहे हैं, लेकिन बेटी को कहिए दर्शक सुन रहे हैं कम से कम। ये अपने घर में तो वैसे भी मैम कौन सुनता है, ये तो हर जगत समस्याएं हैं। पता है बेबी इतना सुनती रहती है, मतलब हमको तो जैसे मम्मा यू आर टॉकिंग अबाउट स्विंग ट्रेडिंग ना, सो लेट्स गो टू द स्विंग एंड डू सम ट्रेडिंग। लुक, मतलब इज दैट वन, मतलब स्विंग पर चल के करेंगे, मतलब तरह से तो खेल लो मेरे साथ। उसका तो सही बात है, बच्चों का मैम ये रहता ही रहता है, ये बात तो सही है। तो वाह, बहुत शानदार। इस बीच परिणीता जी बहुत देर से हमारे साथ लाइन पे जुड़ी हुई है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। गुरुग्राम से हैं परिणीता जी, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार मैम को भी मेरा नमस्कार। अंबाला मैम ने आपको नमस्कार। परिणीता जी, आप गुरुग्राम से बोल रही ना? हाँ जी गुरुग्राम। अच्छा, बहुत शानदार मैम। आपके नाम पे एक मूवी भी आई थी परिणीता करके, याद है आपको? सर वो परिणीता थी। आपको परिणीता? अच्छा, आप परिणीता। अच्छा, वो थोड़ा सा, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, कोई बात नहीं मैम, मोटा हम लोग वहीं पर हैं, मतलब ठीक है। चलिए, क्या सवाल है आपका? दोनों के डिफरेंस है, नाम में, मीनिंग में डिफरेंस है। हाँ, बिल्कुल। नाम में जब अंतर है तो अर्थ तो अपने आप ही बदल जाएगा। बिल्कुल सही बात है।
तो सर मेरा सवाल है मैम से एशियन पेंट पे। एशियन पेंट्स, अच्छा किस रेट पे लिया है? मैंने एशियन पेंट लास्ट टू लास्ट ईयर जनवरी में लिया था और ये मेरा 3295 पे लिया हुआ है, ओह। 100 की क्वांटिटी में। अरे यार, काफी ज्यादा लॉस में है। कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया आपने ना मैम? एक्चुअली सर मैंने ये रिजल्ट बेस लिया था, मुझे था नेक्स्ट डे रिजल्ट तो अच्छा आना है, तो मेरे को जो भी 10-15% मिलेगा मैं एग्जिट कर जाऊंगी, बट नेक्स्ट डे सर वो 20% लोअर सर्किट पे था आहा, और वहां पे फिर निकलने की हिम्मत नहीं हुई। ये हो जाता है अक्सर कि जब एक बड़ी गिरावट आ जाए तो लोगों को लगता है चलो अब होल्ड कर लेते हैं। मैम काफ़ी टाइम हो गया इनको होल्ड करते हुए, और अब फिर एक बड़ी समस्या है, वो समस्या है क्रूड की, कि क्रूड जिस तरीके से ऊपर जा रहा है तो क्या इनका भाव आ पाएगा, क्या इनको एवरेज करना चाहिए या एक बार लॉस बुक करना चाहिए, दूसरी जगह इस लॉस को कंपनसेट किया जाए, क्या सही स्ट्रेटजी रहेगी परिणीता जी के लिए? आप आधा इसमें से ना स्टॉक जाएगा पहली बात तो, लेकिन इसकी चाल उतनी फास्ट वाली नहीं होगी, तो इसीलिए आधा इसमें से निकाल लीजिए और आधा थोड़े से वोलेटाइल हाई बीटा स्टॉक्स में डालो। जैसे कि आज की डेट में जैसे कि वाला आंसर अगर देना है, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस हाई बीटा है, जल्दी निकल पड़ेगा। और दूसरा अगर मुझे आपको सजेस्ट करना हो, मैं आपको इरेडा की बात करूं, समय है इन दोनों स्टॉक्स का, तो बाकी भी है, लेकिन आधा पैसा निकाल के 1/4 इन दो स्टॉक्स में आप डाल दीजिए, तो ये जल्दी निकल पड़ेंगे, आपको एग्जिट टाइम से मिल जाएगा। दूसरी बात, इसकी चाल रहेगी अभी थोड़ी सी स्लो, तो कहने का मतलब 3300 रुपए भी आ जाए तो निकल ही जाइए। ऐसा नहीं है कि जो हम पुराना मूवमेंट एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो ट्रेलिंग के साथ रखो, जाएगा कंपेरेटिवली स्लोअर पेस पर। और रही बात जो आपने इसके साथ साथ एक सवाल और पूछा है विपुल जी कि क्या क्रूड का इम्पैक्ट इन स्टॉक्स पर रहेगा, रहेगा, लेकिन इन स्टॉक्स की डिमांड जो है कंजप्शन पर नहीं जाने वाला है कुछ खास इसका, क्योंकि ये प्रोडक्ट ही वैसा है कि ये पास ऑन हो जाती है चीजें, जो बढ़ा हुआ प्राइस है आगे इन्फ्लेटेड प्राइस कंज्यूमर के पास पहुंच जाता है, तो बहुत ज्यादा प्रोडक्ट कंजप्शन नहीं रुकने वाला है, प्रोडक्ट प्राइस बढ़ के आगे पास ऑन हो जाएगा, और ये ठीक है। मतलब कंपनी इस तरह से, आप ऐसे क्रूड के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गए तो इनका बिजनेस एकदम कम डिक्लाइन पर जाएगा, वैसी मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। चलिए, ये बात निकल करके आई है एशियन पेंट्स को लेकर के। अगली कंपनी लेकर के आते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या हलचल देखने को मिल रही है। स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए फटाफट। जो है वोडाफोन आइडिया, जी हाँ, इसको लेकर के आपको शनिवार दोपहर 2 बजे भी बातचीत हम करेंगे, और आपको बता दें कि अब कंपनी को करीब 64,000 करोड़ रुपए का भुगतान करना होगा। तो सोमवार को क्या यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल सकती है? हालांकि एक रिकवरी आती हुई दिखाई दी है थोड़ी सी। दूरसंचार विभाग ने कंपनी के AGR ड्यूज का रीअसेसमेंट जो है वो कंप्लीट कर दिया है। पहले जो धनराशि देनी थी वहाँ से 27,000 करोड़ के आसपास की थोड़ी सी कमी आई है यहाँ पर। दिसंबर में कंपनी के AGR बकाया को 87,000 करोड़ पर फ्रीज किया गया था, और अब जो है 60,000 करोड़ के आसपास की बात की जा रही है। DOT ने कंपनी के AGR बकाया को लेकर के यहाँ पर बड़ा फैसला जो है वो करते हुए दिखाई दिए हैं। 64,000 करोड़ रुपये, 60 नहीं 64,000 करोड़ रुपए का भुगतान करना होगा। मैम, क्या व्यू रहेगा आपका अभी वोडाफोन को लेकर के? 10 रुपये के ऊपर ट्रेड करता हुआ, क्या एक मंडे को इस खबर के बाद कोई पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिल सकता है क्या? न्यूज के और इसके बीच में ये जो गैप आ गया है, शायद उतना गैप अब ना हो, 5%, 6% के बेस पर ही रह जाए। एंड इन एनी केस, क्योंकि अगर ये न्यूज आई और कल हो जाता तो गैप अप होता था, और अब आपको एक और एविडेंस मिल गया इस चीज के लिए, आप सभी व्यूअर्स को, कि न्यूज से पहले प्राइस चलता है। प्राइस की चाल, मार्केट के सारे जो अपकमिंग इंपॉर्टेंट न्यूज, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जो भी इवेंट्स आने होते हैं, उस प्राइस की चाल से आप समझ सकते हैं। तो ये पॉजिटिव हुआ इसके लिए, क्योंकि जो आपकी धनराशि, आप ऐसे समझे कि आपको 100 रुपए देने थे, अब आपको 70 रुपए देने हैं, तो अच्छा खासा डिस्काउंट है ये कंपनी की, क्योंकि अल्टीमेटली अगर वो बोलते हैं कि आपको 87,000 करोड़ ही देना है तो देना पड़ता था उनको। तो इंडीड थोड़ी सी रियायत इज अ विन। नाउ अभी ये चल रहा है 10 रुपए 22 पैसे के आसपास, मौका मिले तो खरीद लीजिएगा। एक रेंज समझा देती हूँ, क्योंकि ये रेंज में बाइंग होनी चाहिए, इसके बाहर या ऊपर नहीं, सेफ पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि रिस्क रिवॉर्ड बना रहे ठीक ठाक। तो एक रेंज आप समझें कि आपको 9 रुपए 70 पैसे
तक मिले तो भी खरीद सकते हैं। ऊपर की तरफ में अगर मैक्सिमम आपको ये 10 रुपए 50 पैसे तक भी मिले तब भी खरीद सकते हैं। इसके बाहर थोड़ा सा सेंटिमेंट बदल जाते हैं, तो ऊपर जाने के बाद रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं होता और नीचे जाने के बाद पॉजिटिव न्यूज पर भी ऐसा रिएक्शन मार्केट को समझ में नहीं आता है। तो फिलहाल आप इस रेंज के खरीदार बन सकते हैं। अगर नहीं खरीदा है तो बिल्कुल होल्ड करिए। स्टॉप लॉस आपका 9 रुपए 30 पैसे का अब आप रिवाइज करके रख सकते हैं। गैप डाउन अगर हो रहा है किसी कंडीशन से, होना नहीं चाहिए, न्यूज पॉजिटिव है, अगर गैप डाउन हो रहा है तो खरीद लीजिएगा, डरना नहीं, क्योंकि उसके बाद वहां से अगर 9 रुपए के आसपास तक की गैप डाउन अगर बाय चांस मिल गई लकीली, तो फिर तो वहां पर खरीदना ही है। स्टॉप लॉस 8 रुपए 70 का रखिएगा एंड जस्ट गो फॉर इट। उसके बाद जो आपके टारगेट है अभी के लिए यहाँ से 11.5 रुपए का एक फर्स्ट टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं विपुल जी। 11.5, 13, 15 रुपए, ये टारगेट्स की मैं एक्सपेक्टेशन लेके चलती हूँ। 11.5, 13, 15 ये 3 टारगेट मैम ने दिए हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। और ये जो है मतलब अगर ये खबर पे अगर पॉजिटिव रिएक्शन रहा तो तेज़ी के साथ ये लेवल्स आते हुए दिखाई दे सकते हैं। कम से कम फर्स्ट और सेकंड टारगेट हो देखने को, बड़ी खबर है ना। जब कोई भी राहत जो है वोडाफोन जैसी कंपनी के लिए, और काफ़ी लोगों की निगाहें लगी हुई हैं, तो देखते हैं यहाँ पर मंडे रिएक्शन किस तरीके से आता है। जिनके पास है उनके लिए तो पॉजिटिव होगा ही होगा, पर अगर थोड़ा सा भी फ्लैटिस्ट वो रहता है तो अम्बाला मैम का कहना है कि आप खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस मैम 930 का दिया है ना आपने? हाँ जी, 930 का। लेकिन इसी तरह के छोटे शेयर जो सस्ते शेयर हैं, 200 रुपये से सस्ते शेयर, अम्बाला मैम से और भी पूछेंगे कौन कौन से हो सकते हैं और उन पे अगले हफ्ते कैसी चाल रह सकती है, अगले महीने कैसी चाल रह सकती है, इस पर डिटेल में बातचीत के लिए कल दोपहर यानी अब से 24 घंटे बाद आप दोपहर 2 बजे जुड़िए कल हमारे साथ छोटे शेयर ऊँची छलांग में। छोटे शेयर ऊँची छलांग में कल आपके साथ अम्बाला मैम और रचित जी दोनों विशेष मेहमान जुड़े रहेंगे और एक से एक धुरंधर शेयरों पर डिटेल में बातचीत होगी और समझने की कोशिश करेंगे कि अब कितनी जान बाकी है इन 200 रुपये से सस्ते शेयरों में, किस में जान बची है, कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, कहाँ पे होल्ड करना है, कहाँ पे खरीदा जा सकता है, ये सभी पहलुओं पे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो शनिवार दोपहर 2 बजे हमारे साथ जुड़ना पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर लेकर के आते हैं स्क्रीन पर। अगली खबर मैम, लेकिन कल मतलब कैंसिल मत कर दीजिएगा, मतलब पता लगा कि सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं, अब मतलब कल आ जाइएगा आप जी। चलिए तो अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाते हैं फटाफट, और वो है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया आपको बता दें कि टियर 1 और टियर 2 बॉन्ड के ज़रिए जो है अब रकम जुटाने का यहाँ पर कंपनी की योजना है, करीब 2,500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। ये सलाह यहाँ, ये खबर यहाँ पर आई है। लेकिन अब मैम बैंकों में करें क्या, बहुत सारे बैंकों के नतीजे भी आए हैं, हम लोग एक के बाद एक अभी लेना शुरू करेंगे, लेकिन देखते हैं कितने कवर कर पाते हैं। लेकिन अभी क्या किया जाए, PSU बैंकों को लेकर के व्यू क्या है आपका, और खासतौर से बैंक ऑफ इंडिया? PSU बैंक हुए या प्राइवेट हुए जी, मैं अभी एक देखा पॉज टाइम करके चल रही हूँ जस्ट टू गेट सम मोर क्लैरिटी फ्रॉम द इंडाइसेस लेवल। थोड़ा सा क्लैरिटी अगर मिल जाए कि हम 56 के पार जा रहे हैं या फिर हम 54 के नीचे आ रहे हैं, तो एक ज्यादा सस्टेनेबल एंट्रीज जो है हम लोग स्टॉक स्पेसिफिक ले सकते हैं अभी। तो अभी एक हफ्ते का समय, मुझे लगता है कि आपकी अगर एंट्री बैंक्स में नहीं है अभी तक, थोड़ा रुक जाओ। अगर है आप तो स्टॉप लॉसेस को जरूर फॉलो कर लीजिए। किसी भी बैंक में आपको एक जनरल स्टॉप लॉस जो आपके काम आ जाएगा, इससे ज्यादा इसकी जरूरत नहीं है। बैंक ऑफ इंडिया पे आऊंगी मैं, लेकिन अगर आप किसी भी बैंक में हैं तो आप मार्च के जो लो पॉइंट्स बने हैं उन्हीं को स्टॉप लॉस कंसीडर करें एंड होल्ड करिए। अगर ये ब्रीच हो तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। नाउ बैंक ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो 139 क्राउड फिगर 140 पर ये अभी है। यहाँ से भी आपका जो आउटलुक है वो यही होना चाहिए कि आपका मार्च का लो जो बना हुआ है वही आपका स्टॉप लॉस पॉइंट कंसीडर करें आप। तो फिलहाल के लिए अगर एक नंबर वाइज समझने की कोशिश करें तो 132 रुपए का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए। मैं फिलहाल यहाँ पर बाइंग रिकमेंड नहीं कर रही हूँ। अगर आप हैं तो होल्ड जरूर कर जाइए, अगर नहीं है तो थोड़ा सा वेट करिए, दोबारा एक बार रिविजिट कर लेंगे वेट टू बाय। इसके अलावा 4 स्टॉक्स बैंकिंग में ऑलरेडी मैंने दिए हैं, ये सभी बैंक्स पर नहीं है। कोटक बैंक दिया था, PNB, सेंट्रल बैंक एंड देयर वाज वन मोर, आई थिंक इट वाज IDFC फर्स्ट। इन 4 में अभी आप रह सकते हैं। यहाँ पर अभी वो जो डिक्लाइन वाला मूवमेंट था हो चुका है, यहाँ से अभी बहुत कम डाउनसाइड बची हुई है, इनको आप होल्ड करिए। ये जो बात आपको बोली ये न्यू बैंकिंग इन्वेस्टमेंट के लिए है, अगर आपको दोबारा करना है तो ये उन 4 स्टॉक्स नहीं। जी ठीक है मैम। चलिए अगले जरा कुछ एक फटाफट जो है और अगली खबर लेकर के आ जाते हैं स्क्रीन पर, और वहाँ देखते हैं क्या कुछ एक्शन देखने को मिल रहा है। मैम कुछ एक रिजल्ट्स भी आए हैं, वो भी काफ़ी धमाकेदार रहे हैं। हम लोग डिफेंस पे लगातार कवरेज कर रहे हैं। मझगांव देखिए मैम, GRSC के बाद इसने भी धमाकेदार जो है रिजल्ट दिए हैं, डबल हो गया है मुनाफा 325 से 679। तो ये हो सकता है GRSC ने की वजह के बाद हमने एक मूव देखा था
क्या मझगांव के बाद भी वैसा कोई मूव आ सकता है डिफेंस में? रेवेन्यू में भी 21% की ग्रोथ रही है, प्रॉफिट जो है डबल हो गया है। जो एबिटा आप देखिए वहाँ पर मतलब 355% की ग्रोथ रही है। एबिटा मार्जिन जो है 4% से सीधे 14% हो गए। क्या व्यू पॉइंट आपका मैम रहेगा मझगांव डॉक को लेकर के? और लगातार हम लोग शिपिंग डिफेंस को लेकर बात कर रहे थे, अच्छे रिजल्ट यहाँ पर भी जीआरएससी के बाद। तो छुट्टी का इसलिए वो तो पार्टी हुई है। वाह। सो बिकॉज नाउ जो रिकमेंडेशन थी, मुझे याद है अप्रैल की बातें हैं, और ये 2250 2170 इस भाव की रिकमेंडेशन ही है मैंने। 2600 रुपए थे शॉर्ट वाले। मैं आपको बात की नहीं है, खत्म होते आ थोड़ा गए। सा आपकी आवाज़ कट रही मैम, एक बार फिर से मैं चाहूँगा कि शायद नेटवर्क का इशू तो नहीं हो रहा है जी? अभी ठीक है? हाँ अभी ठीक आ रही जी। ठीक, तो ये जो स्टॉक्स अभी शुरू हुई, एंड स्टॉक आपको 270 और 2210 के भाव रिकमेंडेड। सेकंड टारगेट 250 का रिकमेंडेड होता है, नॉट एंड। आप भी हो रही नहीं है तो भी करें, डरिए, क्योंकि दिस इज समथिंग सपोर्टेड बाय मैथ फंडामेंटल्स एज द कंपनीज आउटलुक एंड सब ठीक है, और ये मैं लेंगे। डालिए अभी अगर एक करने जा रहा है तो 700 रुपए के आसपास की 3.2 बिल्कुल जाएगी। स्टॉक्स आपको मेंटेन है। सभी लोग जिन्होंने 250 2100 वर्ल्ड प्राइस बॉट, आप अपने स्टॉक को रिवाइज 235 पर फर्दर मार्केट जो है 3150 और लगभग 2.5 आराम वेट करे। और बहुत आपकी 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 आवाज़ मुझे अभी भी नहीं आ रही, वो मतलब कट कट के आ रही है। तो शायद नेट का कनेक्शन का शायद इशू है शायद। जी, तो एक चीज़ खाली समझना चाहेंगे यहाँ पर, क्या दो चीज़ें कि एक तो आपने होल्ड करने की बात तो समझ में आई, पर अभी अगर क्या नई खरीदारी कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं तो किस लेवल पे जिनके पास नहीं है, और टारगेट अगर हम जान सके यहाँ पर कि क्या रखना चाहिए। अभी आवाज जी मैम आ रही है? अभी आ रही है जी। तो शायद वो माइक ड्रेन हो गया होगा बैटरी। तो आपके लिए अभी आप एंट्री बनाने के लिए 2700 के आसपास 2-3% प्लस माइनस एब्सोल्युटली फाइन। 3150 1500 अपकमिंग टारगेट है, जल्दी आ जाएंगे। स्टॉप लॉस इन टारगेट्स को चेस करने के लिए आपको 2350 का रखना है, और जिन लोगों ने पहले से एंट्री बना रखी है उनके लिए भी ट्रेलिंग प्रॉफिट लेवल यही है। ठीक, 3150 ना पहला टारगेट। हाँ जी। और दूसरा क्या बताया आपने? 3500 3500 तक, ठीक है, ताकि वो मतलब थंब में लगाने के लिए थोड़ा सा कहीं चूक ना हो ना, इसलिए कंफर्म कर लिया। चलिए अगली कंपनी जरा फटाफट लेकर के आते हैं। अगली कंपनी मैम सोना BLW के भी रिजल्ट आए हैं, और हालांकि अभी एक और विषय था जिस पर बातचीत आपसे करनी थी, लेकिन कोई बात नहीं, उस पर हम डिटेल में बातचीत कर लेंगे। लेकिन सोना BLW 17% कंपनी का मुनाफा बढ़ा, रेवेन्यू 45% बढ़ा, एबिटा 28% बढ़ा, और मार्जिन्स थोड़े हल्के कमज़ोर हुए हैं, पहले के मुकाबले 3% के आसपास घटते हुए दिखाई दिए। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सोना BLW ऑटो इंसलरी पे, आपकी राय क्या होगी? पॉजिटिव है, और जो कि पसंद के स्टॉक इन्वेस्टमेंट के सोनम्स डिस्क्लोजर भी जरूरी। ये स्टॉक 27 जनवरी 4 पर अपने मैप को हमने बाय करा है। टारगेट हमें 600 650 800 तक है, 400 इसका हमारा लॉस था। और मैं बीच में अभी आया है, टारगेट था अभी आया है, लेकिन यहाँ पर भी होने की है। अभी आप यहाँ एंड भी हो गए, अगर आप है तो हो रही है, नहीं तो बाय टारगेट आपको देते हैं। उसके पास 27 ऑलरेडी के पास में कैंडिडेट है, और मिनिमम था 32 दिसंबर तक टारगेट आपको 8 के आसपास देगा जी। तो मैम 7 पर। ठीक मैम, आपकी अब मुझे लगता है नेट का इशू है, एक लास्ट काउंटर डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसको कार्यक्रम को हम समाप्त करते हैं। हालांकि अभी ऑटो के नंबर्स आए हैं, वो हम फिर अगर समय मिलेगा तो आगे मंडे या तो डिस्कस कर लेंगे।
या फिर हम छोटे शेयर में अगर टाइम मिलेगा तो डिस्कस कर लेंगे, कोई ऑटो सैलरी वाले स्टॉक्स को लेकर के एक टिप्पणी हो जाएगी, क्योंकि नेट का इशू शायद आ रहा है, मुझे लग रहा है माइक का इशू नहीं था। एक छोटी टिप्पणी रेलटेल का एक रिजल्ट ले लेते हैं। रेलटेल पे के भी रिजल्ट्स आए हैं और काफ़ी लोगों को जो अभी सब हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, और दर्शकों की टिप्पणी ये है कि अभी रेलटेल में क्या करना चाहिए, आपकी राय जानना चाहेंगे करंट लेवल पे। क्या अभी रेलटेल में खरीदारी करंट लेवल पे की जा सकती है क्या, क्योंकि प्रॉफिट ठीक रहा है, 25% बढ़ा है, रेवेन्यू भी 28% बढ़ा है, एबिटा 30% बढ़ा है, मार्जिन्स एबिट मार्जिन जो है वो मतलब वो फ्लैट ही रहे हैं। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? अगर अब आ रही है ठीक, नहीं आ रही है मैसेज देखिए लेवल्स रेट के आ रही है। नहीं मैम, आवाज़ बहुत कट के आ रही है। रेलटेल में बाय करना है। अच्छा ठीक है, रेलटेल बाइक भकाई। अच्छा ठीक है मैम, ये है कि आपके पास हर समस्या का समाधान है। तो रेलटेल पे मैम ने मैसेज करके मुझे बता दिया, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि बाय भी खरीदारी भी कर सकते हैं, होल्ड करने की सलाह जिनके पास पहले से है। टारगेट यहाँ पर पहला टारगेट 370, दूसरा टारगेट 450, स्टॉप लॉस लगाइए 280 का। तो हर समस्या का समाधान अम्बाला मैम के पास है। नेट नहीं चल रहा तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, बहुत शानदार। तो अम्बाला में अब यहीं पे जो है रोक देते हैं, ताकि जो है आगे कोई समस्या ना हो, और कल के लिए आप फिर थोड़ी सी तैयारी भी कर लीजिए। जो बातें रह गई हो वो हम कल डिस्कस कर लेंगे दोपहर 2 से 3 के बीच में हमारे दर्शक। और आप भी एक बार बोल दीजिए कि सब लोग कल दोपहर में 2 बजे आ जाएं, और बाकी अपना डिस्क्लोजर भी दे दीजिए जी। तो कल के शो को आप लोग प्लीज अटेंड करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि पिछली बार जब छोटे शेयर ऊंची छलांग डिस्कस किए थे तो उसको देखना, कुछ स्टॉक्स इसमें रेकमेंड किए थे, उसकी भी बात की, वो स्टॉक अच्छे चले, तो मत करो। इस के शो में ज्वाइन होने के लिए आप स्वागत और क्यों, और ये है आपका टाइम क्या मुझे आप क्या बोला मैं, आपकी आवाज कट गई जी। टाइम क्या, टाइम अभी का टाइम, कल का टाइम, कल दोपहर 2 बजे, कल दोपहर 2 बजे 2 से 3 बजे तक का वो शो है, प्लीज देखिएगा। हाँ, भोजन करने से पहले, भोजन करने के बाद जब भी जी, हाँ खाते खाते भी देख लो, आपको स्क्रीन थोड़ी ज्वाइन कर। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। एनीवेज, जो भी स्टॉक्स अभी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं उनमें से किसी भी स्टॉक में मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग्स नहीं है, जहां है मैंने उस समय बताया है आपको। बाकी अलग अलग स्टॉक्स अलग अलग जगह पर डिस्कस होते हैं, मेंबर्स के पास भी हो सकते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग जो भी हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं जब हम रहते हैं तो हो सकता है व्यूअर्स के पास भी हो। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट दोनों सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, उसको समझते हुए काम करिए। सेबी का लाइसेंस, एनएसएम सर्टिफिकेट, किसी भी तरह से कोई गारंटी नहीं है कि आपको प्रॉफिट होगा। पास्ट परफॉर्मेंस कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, फ्यूचर में रेप्लिकेट होगी उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके कोई भी काम करें। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद।